तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर यह बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं और अभी आपने थोड़ी देर पहले दीपक केसरकर को सुना, जो कि शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। वो अपने गुट की तरफ से बात रख रहे थे, जो उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव हुए, उन तमाम बातों पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये कहा कि वो कोई नई पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं, वो कोई नई पार्टी नहीं बनाएंगे। बीजेपी में विलय की खबर पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि हमारा किसी भी पार्टी में कोई विलय नहीं होने जा रहा है। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेकर आज अपना स्टैंड क्लियर कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हम सरकार को बचाने के लिए बीजेपी का साथ नहीं लेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी में मर्ज होने की बात पर केसरकर ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। जितेंद्र, यानी बीजेपी के साथ अभी तक के अगर दोनों के हम बयानों को सुने तो ना तो उद्धव गुट और ना ही यहां पर शिंदे गुट जाता दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल बीजेपी से दोनों ही लोग जो है, उद्धव का तो खैर स्टैंड पहले से ही था, इसी वजह से तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ में मिलकर उद्धव ने सरकार बनाई थी। लेकिन जो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है, ये अब तक सियासी हलकों में ये माना जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी एक तरह से इनको मदद कर रही है। और ये भी बीच में ऐसी चर्चा हुई कि क्या इनका ग्रुप जो है वो बीजेपी में विलय हो जाएगा। तो इस तरह की तमाम अटकलों को फिलहाल दीपक केसरकर ने खारिज कर दिया है कि हम बीजेपी में विलय नहीं होने जा रहे हैं और असली शिवसेना हम ही हैं। न केवल शिवसेना नाम हमारा है, बल्कि हम शिवसेना के विचारों को मानते हैं, बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानते हैं। और जो नोटिस, जो आज सम्मन्स उनके विधायकों को भेजे गए हैं, जो शिंदे खेमे में जो विधायक आए हैं, उनको डिप्टी स्पीकर के दफ्तर से सम्मन्स भेजे गए हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई क्यों ना किया जाए दल बदल कानून के तहत। इस बारे में सोमवार 5:30 बजे तक आकर अपना जवाब रखिए। तो उस सिलसिले में उन्होंने साफ कहा कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यानी कि मुझे लगता है कि सोमवार तक ये मामला जो है अदालत की दहलीज पर जा सकता है। ठीक है जितेंद्र, रहेगा मेरे साथ। मनोज्ञा भी गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, गुवाहाटी से जो भी खबर आ रही है वो बता रही है कि स्ट्रेटेजी पल पल कैसे बदल रही है। बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि 2/3 बहुमत हमारे पास है। केसरकर बहुत सारे सवालों का जवाब दे गए अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी बिल्कुल, और अभी हाल ही में उन्होंने ये कह दिया है कि मैं सबसे अपील करूंगा कि वो शांति बनाए रखें। यानी कि उनको ये पता है और इस बात का अंदेशा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अब सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और तोड़फोड़ हो रही है नेताओं के घर पर, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि इनके इस अगले कदम से आगे आने वाले दिनों में क्या होगा अगला कदम। लेकिन आज की बैठक के बाद, यानी कि कार्यकारिणी की बैठक के बाद, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सीधा निशाना साधा है और उन्होंने जवाब पर थोड़ा सा बगल से निकलते हुए कह दिया कि ठीक है, हम सिर्फ शिवसेना का नाम लेंगे, हम और किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो ये बखूबी जानते हैं कि शिवसेना का नाम ही बाला साहब ठाकरे है। यानी कि सिनोनिमस है ये पार्टी का नाम बाला साहब ठाकरे के कद पद से कई नीचे कह सकते हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जो पहचान है हिंदुत्व के एक नेता के तौर पर, देश और विदेश में यानी कि विश्व के नेताओं के तौर पर वो बहुत बड़ा कद है। ऐसे में जिस तरह से अब लड़ाई नाम की हो रही है, ये साफ कर दिया कि कोई गुट नहीं बनाया है, कोई अलग से पार्टी का नाम नहीं दिया है। लेकिन चुनाव आयोग अगर गए उद्धव ठाकरे तो इसकी चुनौती को वहीं जवाब दिया जाएगा। यानी कि अपने तथ्य, अपने कागज, अपनी कानूनी कार्रवाई और अपने कागजात को हर तरह से तैयार कर रहा है ये गुट इस समय। बिल्कुल मनोज्ञा, आप सही कह रही हैं। और अब जितेंद्र, जिस बात का जिक्र मनोज्ञा कह रही हैं, इसका मतलब तो अब कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा मिल गया है कि ये जो संकट है ये ऐसे नहीं टलेगा, ये कोर्ट तक जाएगा और हो सकता है कि 1-2 दिन में इस पर भी बहुत सारी चीजें फाइनल हो जाए। इसको लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगी। मैं आती हूं आपके पास। मनोज्ञा भी हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन ये संकट से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। उद्धव और शिंदे गुट में अब जो असली लड़ाई है वो ये है कि असली शिवसेना कौन है। मुंबई में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उद्धव ने बागियों पर बड़ा हमला बोला, कहा वही असली शिवसेना है। बागियों में हिम्मत है तो अपने बाप के नाम पर वोट मांग कर दिखाएं। वहीं गुवाहाटी में शिंदे गुट ने कहा कि वो ही असली शिवसेना है। तो अब जो पूरा ये मामला है, जो ये पूरी लड़ाई है, वो शिवसेना असली कौन नकली कौन, इस पर आकर टिक गई है। और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है शिवसेना की। उस बैठक के बाद सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, उनको सुनते हैं। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद है। आज आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्या एजेंडा है, क्या क्यों बुलाया गया है?
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है जैसे हम फिर से एक साथ होकर हम ये कह सकें कि एक ही मात्र शिवसेना है और वो है उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना। लेकिन एक और सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो है उसका गुट बनाया जा रहा है, उसका नाम है तैयारी है कि शिवसेना बाला साहब कुछ भी करे, सिर्फ एक ही शिवसेना है, वो है ये वाली शिवसेना, मातोश्री वाली शिवसेना। बाला साहब ठाकरे का नाम ले रहे हैं, शिवसैनिक बता रहे हैं अपने आप। वो लोग नाम लेने की कोशिश कर सकते हैं पर उनके काम और उनके हिंदुत्व को मैच नहीं करते। अच्छा, उनको पार्टी से निकालने की भी तैयारी है, प्रस्ताव इस तरह का लाया जाएगा? वो अभी देखते हैं मीटिंग में, खास हो सकता है और देखते हैं मीटिंग में। ये थी उनका कहना है कि असली शिवसेना जो है वो सिर्फ ये है जो कि शिवसेना है और यही है। तो पूरा ये मामला अब नाम पर आकर टिक गया है कि शिवसेना का असली हकदार कौन। प्रियंका चतुर्वेदी को आपने सुना जो कह रही थी असली शिवसेना वही है, मातोश्री वाली शिवसेना। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।